मध्य प्रदेश में तो मामा ही आएंगे। अगर आप मणिपुर का एग्जाम्पल ले रहे हैं तो आप यूपी का एग्जाम्पल भी लीजिए। वहाँ पे लेडी से चैन स्नैचिंग करने वाला नेक्स्ट डे एनकाउंटर हो गया। नमस्कार, टीएनपी न्यूज पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। अब सभी को इंतजार है तो बस नतीजों का, क्योंकि ये 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव जो हुए 24 को लेकर एक तस्वीर जो है वो क्लियर करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक संदेश जाएगा इनसे निकलकर कि 24 में क्या बीजेपी जो उसकी एक लहर थी उसे कायम रख पाएगी या फिर विपक्ष इस बार बीजेपी पर हावी नजर आएगा। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद अब एग्जिट पोल जो है वो सामने आ चुके हैं। अगर हम एग्जिट पोल की बात करें तो 5 राज्यों में लगभग, अगर राजस्थान को छोड़ दिया जाए क्योंकि राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस 50-50 है, बाकी अगर हम 4 राज्यों की बात करें, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, मिजोरम हो या फिर तेलंगाना हो, वहां पर जो कांग्रेस का पलड़ा है वो भारी नजर आ रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा के बाद से राहुल गांधी की जो एक तस्वीर थी, जो उनकी एक छवि थी, वो निखरकर सामने आई है। उस पर काफी बदलाव हुआ है और राहुल गांधी को अब लोग पसंद कर रहे हैं। लेकिन वही अगर हम बीजेपी की बात करें, बीजेपी ने इस बार भी प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा है। यानी कि बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज प्रचार में उतरे हुए थे, चाहे वो अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, पीएम मोदी हो, यहाँ तक कि यूपी के जो मुख्यमंत्री थे सीएम योगी आदित्यनाथ, वो भी प्रचार में आए थे। तो 5 राज्यों के एग्जिट पोल ने कहीं ना कहीं बीजेपी के धड़कने जरूर बढ़ा दिए, क्योंकि इन 5 राज्यों के चुनाव में एग्जिट पोल में कांग्रेस जो है वो जीतती हुई नजर आ रही है। यानी कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में तो ऑलरेडी कांग्रेस की सरकार है, लेकिन जो बाकी के राज्य है वहां भी कांग्रेस बीजेपी पर कहीं ना कहीं एक हावी नजर आ रही है। लेकिन कहते हैं ना कि सत्ता की कुर्सी का रास्ता लोगों के बीचों से जाता है। यानी कि जनता तय करती है कि सत्ता की कुर्सी पर कौन बैठेगा, कहां किसका जो है राज होगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, ये सब जनता डिसाइड करती है। तो आज हम जनता के बीच पहुंचे हैं क्योंकि चुनाव आ गए हैं, चुनाव हो भी चुके हैं। 24 का चुनाव बेहद करीब है, तो चर्चा तो लाजमी है, चर्चा तो होगी। लोगों से बातचीत करेंगे, उनकी राय लेंगे कि क्या इस बार बीजेपी जो अपना एक प्रचंड जीत की जो उनकी एक लहर थी उसे कायम रख पाएगी या फिर इस बार विपक्ष करारा झटका बीजेपी को देने चाह रहा है। तो हम लोगों से बातचीत करेंगे, उनकी राय लेंगे कि उनकी राय क्या कुछ है। चले, दिल्ली में भले ही अभी जो ठंड है वो बढ़ रही हो, माहौल कड़क है चाय की तरह बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए उन्होंने सर्दी में भी गर्मी पैदा कर दी है, लोगों के बीच गर्मी पैदा कर दी है, राजनीतिक दलों के बीच एक सरगर्मी पैदा हो गई है कि आखिर किसकी सरकार बने जा रही है। क्योंकि ये 5 राज्यों का जो चुनाव था ये सेमीफाइनल माना जा रहा है 24 को लेकर। जो इस पे सेमीफाइनल में जिसने यानी मुकाबला अगर जीत लिया तो फाइनल में तो वो उसके जीत के जो आसार है वो है ही है। तो आज हम लोगों से पूछेंगे कि उनकी राय क्या है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं। अगर एग्जिट पोल की बात करें, अभी तक जो एग्जिट पोल सामने आया उसमें कांग्रेस की सरकार ज्यादातर बनती हुई नजर आ रही है। अगर हम राजस्थान को छोड़ दें, राजस्थान में 50-50 है, लेकिन उसके अलावा अगर मध्य प्रदेश की बात करें, तेलंगाना की बात करें, मिजोरम की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, तो वहाँ कांग्रेस का जो पलड़ा है ना वो भारी नजर आ रही है। तो क्या लगता है आपको, इसकी क्या कुछ वजह हो सकती है और एग्जिट पोल क्या सही साबित हो सकते हैं? मैम, जहाँ तक मुझे पता है एग्जिट पोल बहुत सही भी है इसमें प्रोडक्शन, क्योंकि उन्होंने भी साइंटिफिक तरीके से उन्होंने काम करता से। और रही 5 चुनाव की बात कर रहे हैं तो पहली बात हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं, जहाँ मामा की सरकार है और लगभग लगते हैं बहुत दिन से, लॉन्ग टाइम से सरकार वहाँ पे बनी हुई है। हो सके वहाँ पे एंटी कम्बेंसी भी बना होगा, लेकिन चांस है कि अभी बीजेपी है वहाँ पे। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि बीजेपी नहीं है, कांग्रेस नहीं, लेकिन कांटे की टक्कर है। मामा जाएंगे या नहीं जाएंगे इस बार? मुझे तो नहीं लग रहा है, मुझे तो लग रहा है कि मामा रहेंगे। फेमस है वहाँ के एमपी में खास करके। चाय तो गर्म है, सर्दियाँ आ रही है तो चाय की तो बिक्री हो ही रही होगी, लोग चाय पीने आ ही रहे होंगे, लेकिन सर्दी में भी एक माहौल गर्म कर दिया है जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए। क्या लगता है? मध्य प्रदेश में तो मामा ही आएंगे। मामा ही आएंगे? 100% में बोल दिया कि मामा आएंगे। बड़े कॉन्फिडेंस में बोले मामा ही आएंगे। मामा ही आएंगे। चलो देखते हैं, रिजल्ट आ रहा है 3 तारीख में, तो 3 तारीख में नतीजे घोषित होंगे। लेकिन अभी से जो धड़कने हैं ना, बीजेपी हो या कांग्रेस की, दोनों की ही बढ़ गई है। और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ रहे हैं। एग्जिट पोल में 5 में से लगभग 4 राज्यों में कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, अगर राजस्थान को छोड़ दिया जाए। मध्य प्रदेश में भी थोड़ा है 80-20 का, लेकिन बाकी जो 3 राज्य है वहाँ तो कंफर्म है कि कांग्रेस ही आ सकती है। क्या लगता है आपको? मैम, आ सकती है, ये अभी न्यूज़ के जो
अभी एग्जिट पोल हैं उसके हिसाब से आ सकती हैं। अभी मैं एग्जिट जो है परसों संडे को क्लियर पता लग जाएगा कि किसकी सरकार बनी है। और कहीं ऐसा भी हो सकता है कि हर बार एग्जिट पोल सही नहीं होते। हमने बिहार का भी एग्जिट पोल देखे थे, बीजेपी वालों ने मिठाइयाँ बांट दी थी, अंत में फिर विपक्ष की सरकार बन गई थी वहाँ पे। लगता है कि बीजेपी अपनी जो जीत की लहर है उसे कायम रख पाएगी? हाँ, हद तक उम्मीद कायम रखेगी। मोदी जी का अच्छा राहुल गांधी को लेकर क्या कुछ है, क्योंकि उनकी जो छवि बनी हुई थी, अगर हम भारत जोड़ो यात्रा की बात करें तो एक छवि उनकी उभर कर सामने आई है। वो छवि उस टाइम कर्नाटक तक सीमित है। इस टाइम मेरे को नहीं लगता कि उसके बाद कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आपको नहीं लगता है? कभी कभी एग्जिट पोल जो है गलत भी साबित हो जाता है। जी बिल्कुल। और भी लोग हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि उनकी क्या राय है। क्या लगता है 5 राज्यों में किसकी सरकार बनने जा रही है? अभी तो मैम एग्जिट पोल के नतीजे हैं, अभी तो कुछ कह नहीं सकते। बाकी मेरे हिसाब से तो बीजेपी आएगी। क्योंकि अगर हम 2 राज्यों की बात करें जहां ऑलरेडी कांग्रेस की सरकार है, चाहे वो राजस्थान हो या फिर छत्तीसगढ़ हो, क्या कांग्रेस ने ऐसा काम किया है कि वो दोबारा से सत्ता में आ सकती है? छत्तीसगढ़ में जहाँ तक कि सारे एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि वहाँ की सरकार आएगी, बट राजस्थान में तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि कई सारे एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि आएगी कांग्रेस की, कई सारे दिखा रहे हैं बीजेपी की, बट कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। राजस्थान का तो इतिहास भी रहा है कि दोबारा सरकार रिपीट नहीं होती, हर 5 साल में सरकार बदलती रहती है। क्या लगता है 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, कहीं ना कहीं से सेमीफाइनल के तौर पे देखा जा रहा है, क्योंकि 24 को लेकर एक संदेश दिया जाएगा। तो क्या लगता है जो एग्जिट पोल सामने निकल कर आ रहे हैं वो कितना सटीक है? मैम हमारे विचार से ना बीजेपी आनी है, क्योंकि जो बीजेपी के काम है ना वो बोल रहे हैं अपने आप में। आप इंफ्रास्ट्रक्चर चेक कर लीजिए, आप रोड्स चेक कर लीजिए, आप अभी क्राइम चेक कर लीजिए, किसी भी लेवल पे आप देख लीजिए बीजेपी इज़ द बेस्ट। और अभी तो अभी देखो वर्ल्ड कप की भी हम बात करें तो इंडियन टीम हमेशा जीतती आ रही थी, लास्ट में जाके उन्होंने सरेंडर कर दिया, ठीक है ना। ये तो गेम में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे स्टेडियम, इसमें भी बीजेपी की बात हो सकती है। वो तो मैम देखो वो तो गेम है, वो किधर भी जा सकता है, ठीक है। उन बच्चों ने अच्छा खेला, सब हमारी टीम ने अच्छा खेला, बढ़िया किया, हमेशा वो लक बाई चांस हो गया। लेकिन यहाँ तो मैम काम बोल रहा है, ये कोई एग्जिट पोल नहीं है, कोई गेम नहीं है, ये एक सीरीज है जो हम सीरीज की तरह से देखते आ रहे हैं, चलता आ रहा है। पहले लेडी जैसे घूम नहीं सकती थी सिटीज के अंदर ना, क्राइम बहुत ज्यादा था। अभी भी आप देखो, अगर क्राइम की बात हो रही है तो फिर तो हम जो अभी मणिपुर में हुआ, वहाँ जो वीडियो वायरल हुआ था, वहाँ तो बीजेपी की सरकार थी, उसको लेके भी फिर है ना कि फिर आप एक जगह नहीं रख सकते, आपको फिर सारा ओवरऑल देखना पड़ेगा ना। देखिए ये ह्यूमन नेचर है, जब तक अच्छे बुरे 2 ही कैटेगरी के बंदे होते हैं, अच्छा करेंगे, बुरा करेंगे। अगर आप मणिपुर का एग्जांपल ले रहे हैं तो आप यूपी का एग्जांपल भी लीजिए, वहाँ पे लेडी से चैन स्नैचिंग करने वाला नेक्स्ट डे एनकाउंटर हो गया। विकास दुबे जी को देख लीजिए, दुनिया जहाँ को देख लीजिए, यहाँ इंस्टेंट रिजल्ट है। अब बंदा ना पहले क्या करता था, बंदा आर्म्स इकट्ठा करता था, अब बंदा आर्म्स इकट्ठा नहीं करता। अब उसको बताया कि अगर गलती से भी तुम्हारे से कुछ गलती हो गई ना तो रिजल्ट आना क्या है। चलिए आपके दोस्त से भी राय लेते हैं। आप अपने दोस्त के जो बात कही है उनसे सहमत हो कि बीजेपी की सरकार आएगी? बिल्कुल सहमत हूँ। बीजेपी की सरकार ने काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया है अभी तक और आगे भी देगी। कांग्रेस की सरकार जब तक थी उस टाइम पीरियड में ये रिजल्ट नहीं थे। आज की तारीख में आप वही जो सर ने बताया कि आज की तारीख में लेडीज़ खुलेआम घूम सकती हैं, सारी चीज़ें आपके पास में, सब फैसिलिटीज़ हैं, प्रायोरिटी पे लेडीज़ को रखा जाता है ताकि अगर कोई दिक्कत है तो पहले उनकी सुनवाई की जाए। पहले वो चीज़ थी लेकिन इतनी नहीं थी, आज की तारीख में वो चीज़ ज़्यादा है। क्राइम भी आप देखेंगे तो क्राइम में भी काफ़ी अच्छा सुधार आया है, तो वही सारी चीज़ें। तो कुल मिला के 5 राज्यों में जो बीजेपी है उसका ही पलटा भारी है। बीजेपी ने जो किया है ना अब तक, उसके अकॉर्डिंग कांग्रेस कभी नहीं कर सकता। चुनाव आगे है तो चर्चा होगी ही। विधानसभा चुनाव हो गए हैं, लेकिन साथ साथ 24 को लेकर भी एक नई जो पहल है वो शुरू हो गई है। तो हम यहाँ चाय पर चर्चा के लिए लोगों के बीच में पहुंचे हैं। चाय के साथ साथ लोगों की भी जो उनकी एक कि क्या कुछ सोचते हैं वो राजनीति को लेकर, या फिर 5 राज्यों के चुनाव को लेकर, या फिर 24 के चुनाव को लेकर, तो इनसे हम जानना चाहेंगे। जी सर, पहले आप अपना नाम बता दीजिए। बारिश खान। तो क्या लगता है बीजेपी की जो मोदी लहर थी वो अभी भी कायम है, या फिर विपक्ष जो इकट्ठा हुआ है एकता में उसने ताकत दिखाई है? 4 राज्यों के एग्जिट पोल को देखते हुए तो बीजेपी का कुछ कम हुआ है पिछली बार से स्तर, और 2024 में जहां तक मोदी लहर है वो कामयाब होगी, मगर उस हद से नहीं हो जैसे पहले हो पाई है, क्योंकि मोदी लहर पे इफेक्ट पड़ा है। जो एक वो था, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से बहुत ज़्यादा इफेक्ट करा है।
मोदी लहर। क्या बीजेपी की क्या कुछ ऐसी खामियां रही है कि अब लोग विपक्ष को भी देखना चाहते हैं? विपक्ष को पहली बात तो इंटर इनकम्बेंसी जो होती है, जो 10 साल 15 साल जो हमने बीजेपी देख ली है, उससे भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। और उसके बाद जो आपके ये मेवात राइट्स हुए हैं, ये देखने को मिले हैं, उससे काफ़ी इफेक्ट हुआ है मोदी को। तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर वोटिंग हो चुकी है। अब सभी को इंतजार है तो 3 तारीख को, क्योंकि 3 तारीख को नतीजे घोषित किए जाएंगे। अब 3 तारीख को ये जो है इस बात से पर्दा उठेगा कि किस राज्य में किसकी सरकार बनी है, यानी कि जो बीजेपी है वो क्या मोदी लहर को कायम रख पाई है या फिर विपक्ष जो इकट्ठा हुआ है उसने कहते हैं ना एकता में बड़ी ताकत होती है, तो उस एकता की ताकत को दिखाते हुए बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी को हराने का काम किया है। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहे टीएनपी न्यूज के साथ। मध्य प्रदेश में तो मामा ही आएंगे। अगर आप मणिपुर का एग्जाम्पल ले रहे हैं तो आप यूपी का एग्जाम्पल भी लीजिए। वहाँ पे लेडी से चैन स्नैचिंग करने वाला नेक्स्ट डे एनकाउंटर हो गया।